राजनीति में आकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की थी। हम अलग तरह की राजनीति करने आए हैं। जी, हम राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। लेकिन राजनीति में आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार से लेकर कई दूसरे मामलों में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ईडी से लेकर सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के रडार पर आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति और उनका राजनीतिक भविष्य लग रहा है मानो कोर्ट के चक्कर में ही उलझ के रह गया। केजरीवाल के नेता और खुद केजरीवाल ने सरकारी व्यवस्थाओं का ऐसा दुरुपयोग किया है कि कोर्ट भी इस बात को बोलने लगा है कि आपने सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को सिद्ध करने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया। राजनीतिक सिद्धांतों को भूल चुकी है आम आदमी पार्टी। निचले स्तर की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। केजरीवाल साहब कहते थे कि जी, हम हर हाल में देश को पवित्र रखेंगे। अपने आप को भगत सिंह का चेला कहने वाले केजरीवाल साहब राजनीतिक हाशिए पर ऐसे गए कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कहने लगे कि ये तो हमारे भी बाप निकले। क्या कहा कोर्ट ने केजरीवाल के संदर्भ में, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगे 25,000 रुपए के जुर्माने को सही बताया। यही नहीं, अदालत का जो पूरा फैसला सामने आया उसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई का बेजा इस्तेमाल किया। बेंच ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने इस मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। जस्टिस वीरेन वैष्णव ने गुजरात विश्वविद्यालय की दलील पर यह बात कही, जिसमें यूनिवर्सिटी में कहा था कि आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल एक उपकरण के तौर पर किया गया। एकल बेंच के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने गुजरात विधानसभा की दलील पर यह बात कही। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था कि इन मामलों का दिल्ली के सीएम ने राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे आम जनता के हित प्रभावित होते हों। इससे पहले इसी साल 31 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो पीएम मोदी की डिग्री के बारे में कोई जानकारी अरविंद केजरीवाल को दे। इसके साथ ही आरटीआई के बेजा इस्तेमाल की बात कहते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का फाइन लगाया गया था। फाइन के विरोध में केजरीवाल की ओर से समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त की तरफ से गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया था कि वो अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी दें। इस फैसले को विश्वविद्यालय ने गुजरात हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। इसी पर अदालत ने निर्णय दिया। आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए हर दिन बुरी खबर आ रही है। पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं और उन्हें कोर्ट से भी झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी को राहत मिलने की कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जो केजरीवाल का दल ये कहता था कि जी हम सबसे ईमानदार दल है, वो अपने ईमानदारी के सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल के दल के नेता भ्रष्टाचार में ऐसे संलिप्त हुए कि उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। केजरीवाल के दल के नेताओं ने शायद अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक नीति बनाई, जिसकी परिणति में वो ऐसे फंसे कि उसके चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल के नेता हर दिन एक ही रट लगाए थे कि जी हम कैसे भी करके दिल्ली की जनता और देश को राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन हुआ ये कि सभी भ्रष्टाचार में खुद ही शामिल हो गए। दरअसल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिवाली जेल में ही मनेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान कोर्ट ने विकास कार्यों संबंधित 2 दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। इसके साथ ही पंजाब के अमृतसर कोर्ट में मानहानि मामले में संजय सिंह के वारंट को भी कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट ने वारंट को अनुमति देते हुए अमृतसर कोर्ट में संजय सिंह की पेशी की अनुमति दी। वहीं आम आदमी पार्टी के एक और नेता मनीष सिसोदिया की दिवाली भी जेल में ही मनेगी। मनीष सिसोदिया को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों की इजाजत नहीं दी। दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 1 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ही पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की मांग को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अगर 5 दिन नहीं दे सकते तो 2 दिन की इजाजत ही दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने सिसोदिया को झटका देते हुए अनुमति नहीं दी। मतलब आपके दोनों बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की दिवाली जेल में ही मनेगी। वहीं दिवाली की वजह से ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बाद भी ईडी के सामने नहीं गए थे। शायद अरविंद केजरीवाल को भी अंदाजा था कि वो अगर ईडी के पास गए तो कहीं उनकी भी दिवाली जेल में ही न बीते। बता दें कि मनीष सिसोदिया के बाद आपके बरबोले सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले संजय सिंह को 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था। तब अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 10 नवंबर तक के लिए उन्हें जेल में भेज दिया था। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
उनके आवास पर छापेमारी और करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद जमानत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी के 3 बड़े नेता जेल जा चुके हैं। राजनीति में आने के 10 सालों में ही आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बनते थे, वो भी ईडी के रडार पर हैं और केजरीवाल के नक्शे कदम पर आप के सभी नेता चल रहे हैं। केजरीवाल को भी बीजेपी से पंगा लेना भारी पड़ चुका है और अब पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की भी आफत बढ़ गई है। पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी कई मामले में जांच के घेरे में हैं। अब आम आदमी पार्टी के 2 नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपके नेता जो उल जलूल बयान देते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, उसकी वजह से जांच की आंच लगातार उन पर बढ़ती जा रही है। हर नेता किसी न किसी जांच के घेरे में है, जिसकी वजह से आपके नेता लगातार शक के घेरे में है। राउज एवेन्यू कोर्ट तो मानो जैसे बना ही आप नेताओं के केस को सुनने के लिए हो। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्हें मामले में आरोपी के रूप में समन किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी था। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन ने मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सत्येंद्र जैन और पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर एनडीएमसी के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता छैल बिहारी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं ने आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने के लिए बयान दिया था। बता दें कि गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। ऐसे में कोर्ट से झटका लगने के बाद राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। बता दें कि राघव चड्ढा 11 अगस्त से राज्यसभा से निलंबित हैं। कुछ सांसदों ने राघव चड्ढा पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ने का आरोप लगाया था, जिनमें से अधिकतर सदस्य सत्तारूढ़ बीजेपी के हैं। उस प्रस्ताव में दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति के गठन की मांग की गई थी। ये आरोप लगाया गया था कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कथित तौर पर कुछ सदस्यों को प्रस्तावित समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। पार्टी के नेता एक एक कर फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अब चौतरफा घिरते जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई से लेकर दिल्ली में प्रदूषण के मामले में केजरीवाल पहले से ही सवालों के घेरे में है। वहीं अब एक दूसरे मामले में भी केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह कहीं कोर्ट तो कहीं ईडी तो कहीं सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ जांच चल रही है। केजरीवाल की आदत है कि वो अपने विरोधियों पर आरोप खूब लगाते हैं, लेकिन उसका उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है। केजरीवाल की इस आदत की वजह से वो बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांग चुके हैं। केजरीवाल पीएम मोदी पर निशाना साधकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल के लिए कोर्ट से बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी के रडार पर आए अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। गुजरात में जब केजरीवाल ने पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाए थे कि उनकी शिक्षा के प्रमाण नकली हैं, जिसके बाद कोर्ट में केस हुआ और कोर्ट ने उनको फौरी राहत देने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी की डिग्री वाले केस में गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 30 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब जस्टिस वीरेन वैष्णव की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने मार्च में केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को खारिज कर दिया था और केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया था। इस आदेश के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी संजय सिंह को मानहानि केस का भी सामना करना पड़ रहा है। मार्च में जस्टिस वीरेन वैष्णव की बेंच ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर अपील पर सीआईसी के आदेश को खारिज कर दिया था। दरअसल सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से कहा था कि पीएम मोदी की एमए की डिग्री केजरीवाल के साथ साझा की जाए, लेकिन कोर्ट ने न सिर्फ डिग्री जारी करने पर रोक लगाई थी,
बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश की समीक्षा की गुजारिश करते हुए दलील दी थी कि यूनिवर्सिटी के दावे के उलट पीएम मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से ये झटका ऐसे समय पर लगा है जब दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने हाल ही में उन्हें समन किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया और यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान पहुंचाया। यूनिवर्सिटी ने आप के दोनों नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी से भिड़ने के चक्कर में केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी के खिलाफ बने विपक्षी इंडी गठबंधन की पोल खुलती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंस गया हो। विपक्ष के लिए एक बात कही जा सकती है कि वो उस बालक की तरह है जो बार बार गलती करके भी ज्ञान नहीं हासिल कर पा रहा। उसके बाद फेल हो जाने के बाद सारा दोष मास्टर जी के ऊपर फोड़ देता है। वैसा ही हाल विपक्ष के नेताओं का भी है। वो बार बार गलती करके बीजेपी और उसके गठबंधन को राजनीतिक बढ़त दे रहे हैं। पीएम मोदी और पूरी बीजेपी उन्हीं के बयानों को आधार बनाकर विपक्ष के इंडी गठबंधन को लगातार राजनीतिक नुकसान पहुंचाती रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणभूमि सजी हुई है। मिजोरम में तो वोटिंग पूरी हो भी चुकी है। सियासी लिहाज से इतने नाजुक वक्त में विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की जुबान से ऐसे शब्द फूट रहे हैं जिन्हें भुनाने में बीजेपी और पीएम मोदी तनिक भी देर नहीं कर रहे। बिहार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर स्त्री पुरुष यौन संबंधों को लेकर जो संदर्भ सहित विद्रूप व्याख्या की थी, उसका मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी गूंज रहा है। नीतीश ने अगले ही दिन बयान पर सदन में माफी भी मांग ली, वापस भी ले लिया बयान, लेकिन अपने जो तीर निकल गए वो कैसे वापस ले सकते हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में नीतीश को बहाने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए पूछा, और कितना नीचे गिरोगे? दुनिया में देश को और कितना नीचे गिराओगे? विपक्ष के नेता अपने बयानों से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा रहे हैं। हर कोई जानता है कि पीएम मोदी इस तरह की लूज गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाने में कितने माहिर हैं। विपक्षी अपनी पिछली गलतियों से भी कोई सबक नहीं लेते। ताजा मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जनसंख्या नियंत्रण और नारी शिक्षा के बीच संबंध बताते वक्त शायद ह्यूमर का तड़का लगाने के चक्कर में उन्होंने ऐसी शर्मनाक भाव भंगिमाएं बनाई, शाब्दिक नंगाई का ऐसा ताना बाना बुना कि अब माफी मांगने के बाद भी विवाद से पीछा नहीं छूट रहा। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में नीतीश के बयान का जिक्र कर इंडी गठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं में तो जैसे अपनी जुबान से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमाने की होड़ सी मच गई है। कुछ महीने पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से करते हुए उनके उन्मूलन की ही बात कर दी थी। तमिलनाडु के मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हमें मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, हमें इसका विरोध नहीं करना बल्कि इसका उन्मूलन करना है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।